नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे गोवर्धन पर्व के बारे में कि ये गोवर्धन पर्व क्यों मनाया जाता है। और इससे पहले कि हम गोवर्धन पर्व के बारे में जानें, हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत के बारे में। तो बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था। दरअसल त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया था, उस समय लंका पार करने के लिए जब भगवान राम के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी ना, उस समय सेतु निर्माण के लिए बहुत से पत्थरों की जरूरत हुई। हनुमान जी हिमालय पर गए और एक पर्वत वहां से उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। मार्ग में पता चला कि सेतु का निर्माण हो गया है, तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। पर्वत ने कहा, मैं ना तो राम के काम आया और ना ही अपने स्थान पर रह सका। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमान जी ने कहा कि द्वापर में जब भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय वे आपको अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन को देवता बनाने की लीला रची। तो गोवर्धन पूजा यानी कि गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तो इस पर कान्हा जी ने कहा कि अरे वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है ना माँ। देखो, जिस प्रकार तुम माता हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी रक्षा करो, मुझे खिलाओ पिलाओ। और नंद बाबा का कर्तव्य है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो वो मेरा भरण पोषण करें। इसी प्रकार इंद्र देवता तो वर्षा के ही देवता है, तो ये तो उनका कर्तव्य है वर्षा करना। और ये जो गोवर्धन पर्वत है ना माँ, ये हमें फल फूल सब्जियां आदि देता है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माँ, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए इसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। इसके बाद सभी देशवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर लेगा एक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की।
और इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजा की परंपरा आरंभ हुई। तो सभी मेरे साथ बोलिए, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन पर्वत की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।